Okay, we're good to go. Who is recording? Okay, everything done? Yeah, okay. Recording is started. Okay, so I'm very excited. Yay. Okay, so let's finally start. Okay, so let's start. There are always periodic opportunities to give up, while every single moment is an opportunity to preserve. Good evening, folks. Firstly, I would like to welcome you all to MUGDSC's first ever event, that is 30 Days of Google Cloud. Along with that, kudos to each one of you to take initiative to be here in this event and be among top 50,000 cloud developers. Am I audible properly? Yeah, you are audible. Yes, you are. Hello? Okay, great. Okay. So now, without any further ado, let's call over our facilitator, Praful Parsai, to introduce himself and 30 Days of Cloud. Thank you, Yashasvi. Good evening to all of you. My name is Praful Parsai. आप सभी ने पढ़ लिया होगा जैसे कि मेरी स्क्रीन पे मैं अभी आप लोगों का फैसिलिटेटर हूँ. मैं 3rd ईयर CSCTIS से हूँ. I have passed AZ AI 900 both the exams of Azure Cloud, achieved ultimate milestone in Cloud Ready Facilitator program which was held during the month of April and May. और मैं MUGDSC का क्लाउड मेंटर. ये मेरा बहुत स्वीट सा इंट्रोडक्शन हो चुका है. ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले अब आप आगे बढ़ी गए, आप लोग सब इस सेशन में आए हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको क्यूरियसली इंटरेस्ट होगा कि क्लाउड क्या होता है. थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा कि क्लाउड क्या होता है. छोटी सी अपन ब्रीफ में बात करेंगे क्लाउड होता क्या. क्लाउड कंप्यूटिंग मींस स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा. ये सब तो किताबी डेफिनेशन है यार, नेट पे मिल जाती है, मैं नहीं बताऊंगा. अपन तो बहुत बेसिक सी बात करते हैं. बादल क्या होता है? बादल बादल आप सब जानते हो, है ना. तो बादल जो होता है ना वैसे ही क्लाउड होता है. एक वर्चुअल स्पेस होती है, ठीक है ना, अपने घर में होती है ना कहीं बाहर होती है. इस वर्चुअल स्पेस को कोई भी बनाता है, ठीक है. कोई कंपनी बनाती है, मैं भी बना सकता हूँ, मेरा अपना क्लाउड बना सकता हूँ, ठीक है. या बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, IBM हो गई, ये सब अपने क्लाउड्स बनाते हैं जहाँ पे अपन अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने जीमेल, आप जीमेल तो सब यूज करते हैं, है ना. तो जीमेल क्या है? जीमेल एक क्लाउड सर्विस है जो गूगल अपने को देता है. अब जीमेल में आपके मेल्स स्टोर होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, किसी को पता है क्या? वैसे ही वो जो मेल्स होते हैं वो गूगल के सर्वर पर जाते हैं जहां पे स्टोर होते हैं. वो उसे कहते हैं, हम क्लाउड कहते हैं. बेसिक सी बात, ठीक है. अब सबसे बड़ी बात जो फ्यूचर ऑफ क्लाउड जिस पे मैं बोलना चाह रहा हूँ, पहला पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ IoT, AI एंड ML. हम सबको पता है, आप सबको पता होगा, फर्स्ट ईयर वाले होंगे, सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले होंगे, कि हमारे जो कॉलेज है उसमें बहुत सारी बैचेस अभी डिवाइड हुई है. CS कोर के अलावा CS IoT हुई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ है, मशीन लर्निंग हुआ है. तो इन सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल IoT की मैं बात करूं तो IoT का क्या इम्पोर्टेंस होता है. फॉर एग्जांपल आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, स्मार्ट चीजें जो आजकल आ रही है, रेफ्रिजरेटर हो गया, फैन हो गया, लाइट्स हो गई. आपने सुना होगा कि मैं फोन मैं लाइट बंद करना भूल गया और मुझे पता याद आया कि यार लाइट तो घर पे चालू रह गई, अब मैं क्या करूं. तो फिर अपन क्या करेंगे उस टाइम पे? तो ऐसी स्मार्ट चीजें आ गई हैं कि मैं फोन से घर की लाइट्स बंद कर सकता हूँ. आपने नाम सुने होगा सिस्का वगैरह का. तो वैसे IoT उस चीज पे काम करता है. लेकिन ये काम कैसे करता है? ये क्लाउड पे काम करता है. अब इतना सारा डेटा है, इतनी सारी चीजें हैं, तो ये अपना डेटा फोन में तो स्टोर कर नहीं सकते, ना कि हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव इन सब चीजों में स्टोर कर सकते हैं. तो 60 GB होती है, 120 GB होती है, 500 GB होती है, 1 TB होती है. इससे भी ज्यादा डेटा IoT, AI, ML यूज करता है. तो ये सब स्टोर कहाँ होता है? क्लाउड में होता है, जहाँ लैक्स ऑफ TB रहता है. अपन कितना ही डेटा स्टोर कर सकते हैं. वैसे ही AI में आपने सुना होगा, जो AI वाले यहाँ बैठे होंगे, ML वाले बैठे होंगे, कि मशीन लर्निंग होता है, आपको क्वेरीज चलानी पड़ती है, सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है, रोबोट्स बनाने पड़ते हैं. तो ये सब डेटा जो रहता है वो स्टोर कहाँ होता है? सब क्लाउड पे होता है. मतलब आप ये बोल सकते हो कि सारी चीजों का जो एक पाथ होता है वो क्लाउड में जाके मिलता है. आपको क्लाउड इस एरा में तो आना ही आना चाहिए. आपको कभी आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा क्लाउड. सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, बूम इन कोरोना. इस पेंडेमिक ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है क्लाउड के लिए, इतनी बड़ी कि मैं बता भी नहीं सकता. पहले लोगों को क्लाउड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था.
कि होता है, चलो क्लाउड होता है, गूगल ड्राइव होती है, वन ड्राइव होती है, ऐसी 2-4 चीजें क्लाउड के बारे में सिर्फ इतनी पता थी। पर अब क्या हुआ, कोरोना में ही वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है। वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, लोगों के पास ना इतने अच्छे लैपटॉप्स है, ना इतनी अच्छी चीजें हैं काम करने के लिए। अब लैपटॉप तो सबको दे नहीं सकते भैया कि मैक दे दो सबको, या 16-16 GB वाले लैपटॉप्स दे दो सबको, तो काम कैसे होगा। सारी चीजें जो होती है आजकल वो क्लाउड पे ही होती है। कंपनीज क्या करती है कि जो अपना सारा डेटा रहता है वो क्लाउड में जाके स्टोर कर देती है, ठीक है, वहां से एम्प्लॉयज उस डेटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो कंपनीज का भी फायदा होता है और एम्प्लॉयज का भी फायदा होता है, बीच में क्लाउड इंटरमीडियरी होता है। अब आपको क्लाउड उस टाइम चलाना नहीं आता हो तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, पहले आप क्लाउड सीखो। इस कारण से तो कुछ लोगों की जॉब भी चली गई कि उन्हें क्लाउड चलाना नहीं आता था, क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करने नहीं आते थे। अब अपन तीसरे पॉइंट में बात करते हैं क्लाउड गेमिंग के बाद। अब गेमिंग तो यार 99, 90, 100 पार्टिसिपेंट्स में दिख रहे, मुझे ऐसा तो लगता नहीं कि कोई यहाँ पे गेम ना खेलता हो। सबसे बड़ा गेमर तो मैं अपने आप को मानता हूँ BGMI का। अब BGMI तो आप सब जानते हो, पबजी जानते हो, फ्री फायर जानते हो, इतने सारे गेम्स होते हैं, ठीक है। अब आपको इतना भी पता होगा कि मेरे पास रियलमी का फोन है, आपके पास या तो वीवो होगा, ओप्पो होगा, MI होगा। मतलब आज मिडिल क्लास लोगों के पास सिर्फ 20,000 के अंदर के फोन होते हैं, ठीक है, सब आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते। अब गेम्स आपको पता ही है कि 4 GB में चलता है ना 8 GB में, भाई लैग हो रहा है, भाई लैग हो रहा है, क्या करे, लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, आधे टाइम तो ये करते रहते लैग हो रहा है। लेकिन क्लाउड गेमिंग इतनी अच्छी चीज आई है, इतनी जोरदार चीज आई है, उसपे क्या होता है कि अब जैसे 4G आया है, अब 5G आने वाला है, एयरटेल 5G लॉन्च करने ही वाला है कुछ दिनों में। अब 5G आएगा तो आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनेंगे जहां पे आप क्लाउड पर गेम खेल सकते हो। मतलब आपका जो BGMI है, PUBG है, वो सब क्लाउड पे डलेगा, ठीक है। और आप अपने 4 GB वाले फोन में 16 GB का एक्सपीरियंस ले सकते हो। कितनी ग्रेट बात है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका 10,000 वाला फोन ही रहेगा आपके हाथ में और आप गेम्स खेल सकते हो कितने भी हाई लेवल के, सिर्फ इंटरनेट की स्पीड से, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, हाई कंप्यूटिंग पावर। अब ये कंप्यूटिंग पावर से क्या समझते हैं अपन। कंप्यूटिंग पावर का मतलब ये होता है कि आप सब शायद यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है लव बब्बर, शायद जानते हो, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते। लव बब्बर एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, कभी आप लोग सर्च करना। उन्होंने एक वीडियो डाला था, उसमें था एक आकाश चौधरी करके एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, उनका इंटरव्यू उन्होंने लिया था कि आकाश चौधरी ने एक ऐप बनाया था। ऐप क्या था, ऐप इस बारे में था कि जो व्हाट्सएप के अपने स्टेटस आते हैं वो सेव नहीं कर पाते अपन, उनका स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है या स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ता है। उनने इस टाइप का कुछ ऐप बनाया था। ऐसे तो बहुत सारे ऐप प्ले स्टोर पे डले हुए कि ऐप सेवर, वीडियो डाउनलोडर, ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप के डले हुए हैं। लेकिन उन्होंने कुछ और अच्छी चीजें उसमें इंक्लूड करके कि एड्स ना आए, कितने सारे एड्स आते हैं अपने को पता ही है, उन्होंने कम एड्स डाल करके एक ऐसा ऐप गूगल प्ले स्टोर पे डाला था। अब उनको तो पता नहीं था कि यार ये चल जाएगा, पहले 100 व्यूज आए, उस पर 100 डाउनलोड आए, फिर 1000 डाउनलोड आए, फिर 10,000 डाउनलोड आए। अब उनने वो जो ऐप था वो अपने लैपटॉप पे डाला था, अपने लैपटॉप से वो होस्ट करते थे उस ऐप को। अब 8 GB वाला लैपटॉप या 16 GB वाला लैपटॉप रैम वाला, वो कितने यूजर्स को हैंडल कर पाएगा, 1000 कर लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। उनके 1 मिलियन डाउनलोड हो गए। आप सोच सकते हो 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, 10 लाख डाउनलोड हो गए। तब उनको समझ में आया नहीं यार मुझे क्लाउड की जरूरत है। उनने क्या करा, क्लाउड पे जाके उस ऐप को होस्ट कर दिया। अब वो जिम्मेदारी क्लाउड की है कि वो उस ऐप को कैसे चलाएगा, कैसे ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, कैसे 1 मिलियन यूजर्स को संभालेगा, ये सब जिम्मेदारी क्लाउड की है। कितनी रैम लगेगी भैया, 100 GB रैम लगी तो 100 GB दे दी, 200 GB रैम लगी तो 200 GB रैम दे दी। तो आज उनने सिर्फ उस ऐप से 1 करोड़ रुपए कमाए। आप सोच सकते हो 1 करोड़ एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट। कभी आप वो वीडियो देखना, आपको बहुत मजा आएगा। चलो ये तो फ्यूचर ऑफ क्लाउड की बात हो, ऐसे बहुत अनगिनत यूज है, मतलब फ्यूचर इज क्लाउड हाँ अल्टीमेटली। चलो अब अपन अगला देखते हैं। अब जैसे अपन यहाँ पे क्या है, 30 डेज ऑफ बोलो। क्लाउड, 30 डेज ऑफ क्लाउड के लिए बैठे हुए हैं अपन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्लाउड होते हैं, अज्योर होता है, AWS होता है, Amazon वेब सर्विस होता है, IBM क्लाउड होता है, ओरेकल क्लाउड होता है। ऐसे बहुत सारे क्लाउड होते हैं, अपने अपने सब बेस्ट है, सब अपने लिस्ट में बेस्ट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने इंट्रो में बताया था कि मैंने AZ 900 और AI 900 करी, ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड की एग्जाम होती है, बहुत अच्छी एग्जाम होती है, कभी आप लोग भी ट्राई करना। लेकिन आज का इस सेशन है जो, वो इतना स्पेशल क्यों है, बीच में मैंने गूगल क्लाउड की फोटो लगाई है। आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि
हम देखते हैं कि यार क्लाउड में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन सीखे कहाँ से? पॉइंट ये आता है कि जब मैंने अपनी ब्रांच चूज करी थी CSCTIS, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्लाउड सीखूं कहाँ से। मैंने थ्योरी पढ़ ली कि क्लाउड अच्छा ये होता है, चीजें सेव होती है, वो होता है, एग्जाम दे दी बस। लेकिन मैं कंपनी में जाऊंगा तो मुझे इंडस्ट्री रेडी तो होना चाहिए ना। सब बोलते हैं कि इंडस्ट्री रेडी होना चाहिए एक एम्प्लॉय को, लेकिन सब पेन एंड पेपर पे रह जाते हैं, इसलिए प्लेसमेंट नहीं हो पाता। तो इंडस्ट्री रेडी करने के लिए गूगल ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करता रहता है, जैसे 30 डेज ऑफ क्लाउड अभी लॉन्च किया है, वैसे ही अमेजोन भी करता है। लेकिन अमेजोन बहुत इतना उसका एफिशिएंट नहीं रहता है। जैसे शेड्यूल्ड एक जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मैंने जिस अप्रैल में पार्टिसिपेट किया था जिस क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम में, वो गूगल ने ऑर्गेनाइज करा था। वो हर साल ऑर्गेनाइज होता है, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि आज मुझे फैसिलिटेटर बनने का मौका मिलेगा। मुझे ऐसा लगता था कि यार फैकल्टीज ही बनते होंगे फैसिलिटेटर, बहुत एक्सपीरियंस लोग बनते होंगे यार, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी और कैसे क्या होता होगा। लेकिन तनिष्का हमारी जो लीड है, वो पहली बार GDSC गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब अपने कॉलेज में लेके आई और उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट। तो आज मैं फैसिलिटेटर हूँ और मैं इतनी बात बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अप्रैल और मई में वो फैसिलिटेटर प्रोग्राम किया और रिगरसली करा, उसको बहुत अच्छे से किया मैंने परफॉर्म। इसलिए मैं आज इतना आपको नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ। तो क्या पता आप में से कोई एक यहाँ फैसिलिटेटर बन जाए अगले साल 30 डेज ऑफ क्लाउड करने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं चलो अपन, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ गूगल ही लाता है क्लाउड में, अगर आपको कुछ सीखना है तो। ठीक है, अब 30 डेज ऑफ क्लाउड में क्यों लें हम? आप जैसे देख रहे हैं कि एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव क्यों बोल रहा हूं मैं? ठीक है, आप गए गूगल क्लाउड पे सीखने के लिए, चलो आज मुझे कुछ सीखना है, सीख रहे हैं भैया, गए गूगल क्लाउड पे, एक वर्चुअल मशीन बनाई। वर्चुअल मशीन जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ वर्चुअल मशीन क्या होती है। वर्चुअल मशीन ऐसी चीज होती है, मतलब एक आप नया पीसी बिल्ड करते हो, नया पीसी खुद के छोटे से पीसी में बिल्ड कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने CPU खरीदा जिसमें 16 GB की रैम है, 32 GB की रैम है, लेकिन 32 GB रैम जिनको नॉलेज होगा उनको पता है कितनी महंगी आती है। ग्राफिक कार्ड 1080 Ti 2080 Ti इतने महंगे महंगे, मतलब जिन्हें जो गेम बहुत अच्छे से खेलते हैं उन्हें पता होगा कि 2-2 लाख रुपए के पीसी बिल्ड होते हैं। लेकिन 2 लाख रुपए आज की कंडीशन में पेंडेमिक के बाद और मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए अफोर्ड करना कितना महंगा है। इसलिए वर्चुअल मशीन ऐसी चीज होती है कि आप अपने ही लैपटॉप पे ऐसी मशीन्स बना देते हो, डुप्लीकेट रेप्लिका बना लेते हो बड़ी बड़ी मशीन्स का, कि आप सीधे इंटरनेट से एक्सेस कर पाओ। 16 GB रैम, 32 GB रैम, 64 GB रैम, ऐसे आप सिर्फ हाई स्पीड इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्राइस में, कि भैया प्राइस क्या होता है। प्राइस होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, $15, $4, $10, $1 year कमिटमेंट प्राइस $10 पर CPU पर मंथ। मतलब $10 कितना होता है आज? 75 है, 80 रुपीज हो जाएगा 800 रुपए में। 800 रुपए महीना कोई क्यों देगा किसी चीज को सीखने के लिए? मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज है, यूट्यूब है, मैं मशीन लर्निंग सीख लूंगा, मैं AI सीख लूंगा, वेब डेवलपमेंट सीख लूंगा, एंड्रॉइड ऐप बनाना सीख लूंगा। लेकिन मैं क्लाउड ही क्यों सीखूं इतना महंगा? और मुझे क्या भरोसा कि मेरा प्लेसमेंट लगे ना लगे क्लाउड में, पता नहीं इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए गूगल ने अपनी तरफ से एक प्लेटफॉर्म लाया है, क्विक लैब्स। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे ब्रीफ करूंगा 30 डेज के बाद। अब 30 डेज ऑफ क्लाउड में जो हम ये प्रोग्राम बेस्ड, जो मेन अपना 30 डेज ऑफ क्लाउड है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि होने क्या वाला है इसमें। 30 डेज ऑफ क्लाउड में आपको 30 दिन गूगल क्लाउड को यूज करना है, रिगरसली यूज करना है, जो भी एक्सप्लोर करना है इन क्वेस्ट के थ्रू। इसमें 2 ट्रैक्स है, ठीक है। 2 ट्रैक्स, क्या ट्रैक्स मतलब क्या होता है? क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग ट्रैक। अब ट्रैक क्या होता है? ट्रैक ऐसा होता है कि क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक में ऐसी चीजें आती है कि आपको सिर्फ वो क्लाउड का यूज क्या होता है, यूज कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वर्चुअल मशीन बनाना, कैसे बनाते हैं वर्चुअल मशीन, वो आपको सिखाएंगे, ठीक है, वो आपको बताएंगे। क्लाउड में किसी भी चीज पे जाके स्टोर कैसे करना, ठीक है, कि यार मैंने एक फोटो है मेरे पास, मेरे लैपटॉप में एक फोटो है, अब मैं उस फोटो को क्लाउड में जाके अपलोड कैसे करूं, तो वो अपलोड करना सिखाएंगे आपको, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीज है कि और भी बेसिक, स्टोरेज कैसे करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, सीक्वल आप सीख रहे होंगे, कोई कुछ लोग सीख रहे होंगे, कुछ लोग नहीं सीख रहे होंगे, सीक्वल कैसे चलता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें। 6 से 7 क्वेस्ट होंगे।
क्वेस्ट मतलब आपको सिखाया जाएगा कि व्हाट इज वर्चुअल मशीन, ये क्वेस्ट हो गया, ठीक है। वर्चुअल मशीन का एक क्वेस्ट है, तो उस क्वेस्ट में 6 लैब होगी, अप्रोक्सीमेटली 6 लैब, हर क्वेस्ट में 6 लैब होने वाली है, ठीक है। लैब्स क्या होती है? लैब्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपने स्टार्ट किया कि हाउ टू मेक वर्चुअल मशीन, ठीक है, पहली लैब इस पे होगी, हाउ टू मेक वर्चुअल मशीन, ये लैब होगी 45 मिनट्स की, ठीक है। 45 मिनट्स में आपको लैब बनाना वो सिखाएंगे, ठीक है, कि लैब बनती कैसे है, काम कैसे करती है, बिल्कुल गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में, कोई रेप्लिका नहीं, किसी भी चीज का नहीं, आपको बिल्कुल आपको प्लेटफॉर्म पे हूबहू आपको सिखाएंगे कि वर्चुअल मशीन बनाते कैसे हैं। आपको पूरी वर्चुअल मशीन बनाते आ जाएगी। फिर सेकंड क्वेस्ट में थोड़ी सी आगे, वर्चुअल मशीन बनाने के बाद उसका यूज क्या होता है, कुछ चीजें डिप्लॉय कर दूं मैं, ऐप डाल दूं उस पे, या फिर कुछ भी कर दूं, स्टोरेज बना दूं वर्चुअल मशीन के बाद, मतलब एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते जाओगे। और ऐसा नहीं है कि आपको खुद से कुछ करना है इसमें। क्विक लैब्स का मैं आपको इंट्रो दूंगा कि कितनी अच्छी उन्होंने चीज बनाई है क्विक लैब्स, जिसके थ्रू आप ये सब कर पाएंगे। अब क्लाउड इंजीनियरिंग, जिन लोगों को क्लाउड में करियर बनाना है उनके लिए, अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि यार हमें तो डेटा साइंस पसंद है, हमें तो ML पसंद है, AI पसंद है, तो यार हम क्यों क्लाउड सीखें। फिर से वही बात कि आप भैया डेटा साइंस सीख रहे हैं, ML सीख रहे हैं, अब आपके पास है लाखों लोगों का डेटा। अब जैसे फ्लिपकार्ट होता है, अमेजोन होता है, अपने जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, मिंत्रा हो गया, अब ये लोग क्या करते हैं कि आपका जो आपने कुछ चीज जाके सर्च करी, ठीक है, अब वो सर्च करी तो वो आप फिर यार बोलते हो कि यार मैंने तो सिर्फ सर्च करी थी यार, मेरे इंस्टा पे तो वो आने लग गया कि डू यू वांट टू बाय वन, मैंने तो फोन देखा था, सिर्फ जाके देख रहा था मैं, तो ये आ कैसे गया, ये सब चीजें उनको कैसे पता चल रही है। तो ये सब मशीन लर्निंग के थ्रू होता है। पर इतने लाखों लोगों का डेटा, लाखों लोगों के डेटा को एनालिसिस करना, ये डेटा साइंस वाले का काम होता है, मशीन लर्निंग वाले का काम होता है। वो इसे एक सिस्टम तैयार करते हैं जिससे इतने लाखों लोगों का डेटा एनालिसिस होता है। सेंटिमेंट एनालिसिस जिसको हम कहते हैं कि नहीं नहीं देखो, 1 लाख लोगों में से 10,000 लोगों ने वीवो का फोन देखा है, कुछ तो बात होगी यार वीवो के फोन में, चलो अपन इस पे ऑफर डाल देते हैं। 1 लाख लोगों ने ये टी शर्ट देखा है, कुछ तो बात होगी इस टी शर्ट में, चलो अपन इस पे ऑफर दे देते हैं। वो लोग सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। ऐसा ही अब इतने लाखों लोगों का डेटा आप अपने 8 GB वाले लैपटॉप पे कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपका लैपटॉप तो आग निकलने लग जाएगी आपके लैपटॉप में से, अगर किसी को पता हो कि कितने हैवी हैवी चीज होती है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। तो ये सब चीजें बहुत आराम से क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। आपको डेटा की कंप्यूटेशन के लिए वरी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तो ये सही। एल्गोरिदम्स लिखने हैं, एल्गोरिदम आप सबने पढ़े होंगे, डेटा स्ट्रक्चर है एल्गोरिदम, तो आपको एल्गोरिदम्स लिखने हैं। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि यार 1000 हो गए तो अब मैं क्या करूं, 10,000 हो गए तो मेरा लैपटॉप तो हैंग नहीं हो जाएगा, 20,000 हो गए तो डेटा हैंग तो नहीं हो जाएगा मेरा लैपटॉप। आपको सिर्फ चीजों पे काम करना है, आपका दिमाग चलाना है, ठीक है। उसके लिए भी क्लाउड आना जरूरी है, आज नहीं तो कल। अगर आप डेटा साइंस ML वाले क्लाउड तो सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे 2 ट्रैक्स होने वाले हैं हमारे 30 डेज ऑफ क्लाउड में, जिसमें 6 से 7 क्वेस्ट हर इसमें होंगे। 6 से 7 क्वेस्ट मैंने आपको बता दिए। क्वेस्ट एक एक स्टेप्स होगी। पहला क्वेस्ट होगा हाउ टू यूज वर्चुअल मशीन, दूसरा क्वेस्ट होगा कि क्लाउड स्टोरेज कैसे होता है, तीसरा क्वेस्ट कुछ और होगा, चौथा कुछ और होगा। ऐसे 6 क्वेस्ट दोनों ट्रैक्स में होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बेनिफिट्स क्या है, सबसे मेन पॉइंट बेनिफिट्स। आप लोग मोस्ट ऑफ द पीपल और मैं भी अप्रैल में बेनिफिट्स तो सबसे पहले देखा जाता है। लर्निंग तो ठीक है, अपन अपने को आजकल ऐसा बनाया गया कि मुझे क्या मिलेगा उससे, क्या मिलेगा उससे, बिना बेनिफिट के अपन कुछ करते ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बहुत अच्छी चीज कि डेवलपर बैचेस होते हैं इसमें। बैचेस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एक क्वेस्ट पूरा किया, ठीक है, अब क्वेस्ट था जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नीचे, क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज। अब इसका एक क्वेस्ट होगा, ठीक है, क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज। तो आपने वो कंप्लीट कर लिया, उसके लैब बहुत अच्छे से कर लिया आपने पूरा, आपको फुल में से फुल आउट ऑफ मार्क्स मिल गए। अब वो आपने क्वेस्ट पूरा कर लिया, अब उसके बदले आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, छोटा सा सर्टिफिकेट मिलता है, क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज। अब ये सर्टिफिकेट का महत्व रहता है कि आप लिंक्डइन, आपने जैसे देखा होगा कि आजकल लिंक्डइन बहुत चल रहा है कि सब लोग क्या करते हैं कि कुछ भी अकम्पलिशमेंट होती है तो आई हैव अचीव दिस, आई हैव अचीव दैट। आजकल ई सर्टिफिकेट का जमाना है, फिजिकल तो कोई देता ही नहीं है, सब कुछ ई होता है आजकल।
तो लोग क्या करते हैं, अपने बैचेस जाके लिंक्डइन पे अपलोड कर देते हैं। तो ये बैचेस आते कहाँ से? यही तो सब बैचेस है। इसमें ऑप्शन आता है क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज का एक बैच है, तो मैं जाके अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर देता हूँ। ऐसे हर क्वेस्ट का मिलेगा आपको एक बैच मिलेगा और एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 चीजें मिलेगी आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आप सोचो कि क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक में 6 से 7 क्वेस्ट है, तो 6 आपके बैच, 6 सर्टिफिकेट वहां होगा। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में 6 है, तो वहां 6 कितनी सारी चीजें, मतलब आपकी प्रोफाइल इतनी बढ़िया दिखेगी ना क्विक लैब्स की। मैं आपको मेरी प्रोफाइल दिखाऊंगा, जब मैंने क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम किया था तो कितनी अच्छी लगती है। आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो, लेकिन एट द एंड जब आप उस प्रोफाइल को स्क्रॉल करते हो तो आपको मजा आ जाता है कि वाह यार मजा आ गया। अब गुडीज, आज जो मैं टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, ये गूगल क्लाउड का टी शर्ट है जो मुझे फैसिलिटेटर प्रोग्राम में मिला था। अब कितना अच्छा लगता है कि आप गूगल का टी शर्ट पहन के बैठे हो। लोग बोलते हैं कि यार क्या टी शर्ट के लिए, स्वैग्स के लिए, मतलब सर्टिफिकेट तो मिल नहीं रहा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर चीज का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। आप अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास कुछ ना कुछ एक सेंस ऑफ मोटिवेशन होता है। आप अगर आज गुडीज के लिए यहाँ बैठे हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप गुडीज के लिए बैठे हो, आपको गुडीज मिलेंगे एट द एंड ऑफ 30 डेज। आप पार्टिसिपेट करोगे, आप कंप्लीट करोगे, लेकिन आपको जब वो गुडीज आपके घर में आएंगे, जब आप उसको अनबॉक्स करोगे तो कितना अच्छा सेंस मिलेगा आपको, एक मोटिवेशन आएगा, नहीं अगली बार फिर से मैं कुछ और बड़ा करूंगा, कुछ और बड़ा करूंगा, क्या पता सर्टिफिकेट मिल जाए मुझे, क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए। मतलब आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं होता कि आपकी आज गूगल में जॉब लग जाएगी, आज माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग जाएगी। आपको कहीं ना कहीं स्मॉल स्टार्ट तो करना ही पड़ता है। गुडीज क्या है? इसमें 2 ऑप्शन है गुडीज के। मैंने जैसे आपको 2 ट्रैक्स बताए। सबसे पहला होता है क्लाउड इंजीनियरिंग। अगर आपने दोनों ट्रैक में से एक ट्रैक कंप्लीट किया, दोनों ट्रैक में से एक ट्रैक कंप्लीट किया, तो आपको एक टी शर्ट मिलता है और स्टिकर्स मिलते हैं, ठीक है। और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट फ्रॉम गूगल, ये भी आपको मिलेगा। आप सोच सकते हैं सर्टिफिकेट फ्रॉम गूगल, इसी कंफर्मेशन में आपको और दे दूंगा सर्टिफिकेट के बारे में, किस टाइप का होगा, कैसा नहीं होगा। और अगर आपने दोनों ट्रैक कंप्लीट कर लिया, मतलब सोचो दोनों ट्रैक अगर आपने कंप्लीट कर लिया, विच इज इतनी मुश्किल काम नहीं होता वो ट्रैक्स कंप्लीट करना। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने भी करे हैं ट्रैक्स कंप्लीट। मुझे तो 2 महीने का टाइम मिला था और मेरे पास 3 ट्रैक्स थे, तो भी मैंने करे। मुझे उस दौरान कोविड भी हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी वो ट्रैक्स करे। नहीं यार, इस बार तो कुछ करना है, ऐसे ही समर वेकेशन चले आएंगे, मुझे इस बार क्लाउड का सीखना है, मेरी तो ब्रांच है क्लाउड, मैं नहीं सीखूंगा तो कौन सीखेगा। अगर आपने दोनों ट्रैक्स कर लिए तो आपको टी शर्ट मिलेगा, स्टिकर्स मिलेंगे, बैग मिलेगा, सिपर बॉटल मिलेगी। मतलब आप सोचो गूगल का बैग आपको मिल रहा है, लैपटॉप का मुझे भी मिला था, इतना अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक सेंस, बहुत अच्छा लगता है कि आपके पास ऐसी कुछ चीजें आती है, आपको मोटिवेशन मिलता है आगे कुछ करने का, ठीक है। रिवॉर्ड्स की तो बात हो गई, मतलब रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं इसमें। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 30 डेज के बाद सिर्फ लर्निंग मिलेगी, लर्निंग के साथ आपको सेंस ऑफ मोटिवेशन भी मिलेगा, गुडीज, स्वैग्स। बहुत लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, लिंक्डइन पे अपने पोस्ट देखे होंगे अगर कोई चलाता है यहाँ पे लिंक्डइन, कि अल्टीमेट माइलस्टोन अचीव किया, मुझे ये मिला, 3rd माइलस्टोन अचीव किया, मुझे ये मिला, हैकटोबर फेस्ट, डेवलपर फेस्ट, सबके टी शर्ट्स मिल रहे हैं। आपको भी लगता होगा कि यार हमें कब मिलेंगे ऐसा, तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अब सबसे बड़ा बेनिफिट, चीजें तो ठीक है, चीजें तो आती है, चीजें तो जाती है, चीजें तो आप अपने इंजीनियरिंग करियर में अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते गए तो आती ही जाएगी, आती ही जाएगी, कभी कम नहीं होगी चीजें। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लर्निंग। आज अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं, मतलब फिर आपको 30 डेज बाद रिग्रेट होगा, जब आपके फ्रेंड्स लिंक्डइन पे पोस्ट डालेंगे कि हमारे घर ये आ गया है, हमारे घर गुडीज आ गए, स्वैग्स आ गए है। लेकिन फ्री लर्निंग जो मौका मिल रहा है गूगल क्लाउड को सीखने का 30 डेज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं इतनी बात आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर मैं फैसिलिटेटर प्रोग्राम नहीं करता तो मैं शायद ना बोल पाता इतनी, क्योंकि मैंने इन डेप्थ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को देखा है कि कैसा होता है, चीजें चलाई हैं उस पर, क्लाउड शेल कैसा होता है, वर्चुअल मशीन्स कैसी होती है, बहुत एक अलग दुनिया होती है क्लाउड की। आपको बहुत अच्छा लगता है चलाने में कि यार मैं कुछ नई चीज सीख रहा हूँ और कुछ बड़ी चीज सीख रहा हूँ कि मुझे क्लाउड चलाना आता है। आप किसी को जाके बोलो कि मुझे क्लाउड चलाना आता है तो बहुत इंप्रेस होगा आपसे। और फ्री लर्निंग का मौका मिल रहा है, लर्निंग बहुत बड़ी चीज होती है। आप भले ही आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, लेकिन लर्निंग तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, आज नहीं तो कल आपको काम आने ही वाला है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन, इसको इग्नोर नहीं करना है,
50,000 फॉर्म्स है सिर्फ 30 डेज ऑफ क्लाउड के लिए। 50,000 फॉर्म्स है सिर्फ। आप देख रहे होंगे मैप के बीच में 50,000 लिखा हुआ है मैंने। 50,000 क्यों है? गुडीज है, स्वैग्स है, बैग्स है, बॉटल्स है। अब लाखों लोगों को तो नहीं दे सकते ना, जो फर्स्ट 50,000 होंगे जो रजिस्टर करेंगे, फर्स्ट 50,000 सिर्फ उन्हें ही मिलने वाला है। तो आप सोचो कंपटीशन लेवल कितना ज्यादा होगा। मतलब इस बार 30 डेज ऑफ क्लाउड का जो प्रोग्राम आया है वो सिर्फ GDSC के लिए आया है। मतलब सिर्फ जो गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब के लोग लीड्स बने थे, सिर्फ उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम आया। हर कोई इस प्रोग्राम में एनरोल नहीं कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया, तनिष्का हमारे यहाँ लीड है, वो लेके आई इस प्रोग्राम को। तो मैं अमॉन्ग 300 फैसिलिटेटर्स में से हूँ। पूरे इंडिया में 300 फैसिलिटेटर्स हैं। और आप सोचिए दूसरे कॉलेजेस में कितना क्रेज होता है, कितना लोग तो पूछते हैं कि भैया कब आने वाला है 30 डेज ऑफ क्लाउड, फॉर्म्स कब फ्लोट होने वाले हैं। मुझे 2-3 लोगों के दूसरे कॉलेज से मैसेज आ गए कि यार इस बार हमारे लीड्स नहीं बने, तो क्या आप हमको फॉर्म दे दोगे क्या? तो मैंने बोला नहीं, सबसे पहले हमारे कॉलेज के बच्चे जाएंगे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, फिर ही देखेंगे। तो 50,000 का महत्व बहुत ज्यादा है। बहुत स्पीड में भरते, बहुत स्पीड में। रजिस्ट्रेशन डेट है 21 सितंबर। आज कौन सी हो गई? 19 सितंबर हो चुकी है। ठीक है, 21 सितंबर को फॉर्म आ जाएगा। समझ रहे हो? बहुत कभी भी आ सकता है, कभी भी फॉर्म कभी भी आ सकता है। तो हमें उस टाइम बहुत तैनात रहना है कि फॉर्म आके निकल ना जाए, क्योंकि बहुत स्पीड। मैं बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैंने अल्टीमेट माइलस्टोन अचीव किया था गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम में, उसमें टॉप 1000 सीट थी कि गूगल करियर रेडीनेस प्रोग्राम होता है। उस पर आपको कोर्सेरा के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, गूगल आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट मिलता है। सिर्फ 1000 लोगों को मिलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। वो फॉर्म आया था 11 बजे और 11:30 बजे मुझे पता चला। मैंने 11:30 बजे भरा और मुझे नहीं मिली सीट। इतना ही स्पीड से भराते हैं वो फॉर्म्स। तो आप सोच सकते हो उसकी अहमियत कितनी होती है। दूसरे कॉलेजेस में लोग कितने क्यूरियस है ये सब करने के लिए। फॉर्म विल बी फिल्ड विद इन मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत जल्दी भराने वाले हैं, बहुत जल्दी। आपको बिल्कुल तैयार रहना है। मिलेगा हमें 5-10 मिनट का मौका मिलेगा, 15-20 मिनट का मौका मिलेगा, लेकिन हमें तो करना है। हमने सोच लिया हमें करना है। आज मैं देख रहा हूँ 100 पार्टिसिपेंट्स है हमारे यहाँ। मुझे 100 के 100 एनरोल चाहिए, मुझे हटा करके। मैं तो कर ही रहा हूँ, और 99 मुझे सबके सब एनरोल चाहिए। ठीक है, क्विक लैब्स प्रोफाइल कंपलसरी। क्विक लैब्स क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म क्विक लैब्स के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। क्विक लैब्स एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है, थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है, जहां से हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको क्विक लैब्स बताऊंगा कैसे होती है, लेकिन फॉर्म में क्विक लैब्स की प्रोफाइल होना बिल्कुल कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब आपको क्विक लैब्स की प्रोफाइल डालनी पड़ेगी। एक प्रोफाइल जब आप बनाओगे क्विक लैब्स पे जाके, तो आपको प्रोफाइल मिलेगी। उस प्रोफाइल को उस फॉर्म में डालना है जो कि 21 सितंबर को आएगा। ठीक है, तो वो आपको डालना है, तो होना जरूरी है। आप पहले से बना के रखेंगे, मैं आपको बनवा दूंगा अभी इसी सेशन में, कैसे होना है, कैसे बढ़ेगा आगे। तो वो सब अपन कर लेंगे, ताकि आप लोगों को झंझट ना रहे 21 को कि यार प्रोफाइल बना लेता हूँ जल्दी जल्दी, अरे यार फॉर्म छूट गया, प्रोफाइल ही नहीं बना पाए, धड़बड़ाहट नहीं रहेगी आपको करने की। ठीक है, टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप मेरी टीम आपको सब भेज देगी। टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं करा है करो, अभी बैठ के करो। चैनल को ज्वाइन करो, दोनों व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ताकि आज जो लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं 9900 लोग, एटलीस्ट उनको ये प्रिविलेज रहे कि सबसे पहले फॉर्म मिलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, 21 को आया मैंने, हम जब फैसिलिटेटर की मीटिंग होती है ना, तो उसमें कुछ लोग डाउट्स पूछते हैं कि हमने 22 को सेशन रखा है, 23 को सेशन रखा है। जो मैं आज सेशन आप लोगों का ले रहा हूँ ना, कुछ फैसिलिटेटर्स 22 को भी लेंगे, 23 को भी लेंगे, 24 को भी लेंगे। तो वो बोलते हैं कि फॉर्म तो नहीं भरा जाएंगे यार, फॉर्म तो नहीं भरा जाएंगे, ऐसे पूछते हैं वो। ऑब्वियसली भरा जाएंगे यार, हमें उनसे आगे रहना है, हमें ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करने हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से कोई हमारे सामने ऐसा आए कि यार छूट गया यार, सॉरी यार, अगली बार ट्राई करेंगे। सबके सब हम एनरोल करने वाले हैं बिल्कुल। ये प्रोग्राम होने वाला है 27 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर। फॉर्म भले ही 21 को आ जाए, लेकिन हमें स्टार्ट करना है 27 सितंबर से। नोट द डेट, सेव द डेट, कि 21 को हमें एनरोल करना है, 27 से स्टार्ट करना है। अब डाउट यहाँ पे आता है, कोई
क्विक लैब्स की जो प्रोफाइल होती है वो हम क्या करें उसका, उससे आपको एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है आपको, ताकि आप पूरी लैब्स कर सको। उसमें सब्सक्रिप्शन मिलता है, आप ऐसे क्विक लैब्स पे जाके खोल के और बैठ नहीं सकते कि यार चलो स्टार्ट करते हैं 30 डेज ऑफ क्लाउड। आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है 1 मंथ का, उसके बीच आप कुछ भी कर सकते हो। अब वो सब्सक्रिप्शन कैसे मिलता है वो आपको फॉर्म में बताया जाएगा। 21 को जो आप फॉर्म भरोगे ना, उसमें बताया जाएगा कि सब्सक्रिप्शन कैसे मिलता है। मैं आपको एक बार और बता दूंगा यहाँ डेमो करके कैसे मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा डाउट इसमें यह है कि यार 21 को फॉर्म आएगा, हम भर देंगे, सब्सक्रिप्शन हमारा चालू हो जाएगा। बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे कि 21 को हमारा फॉर्म आएगा, हम भर देंगे और हमारा सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब वो तो 21 सितंबर से 21 अक्टूबर रहेगा, लेकिन प्रोग्राम तो 27 से स्टार्ट हो रहा है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें 27 से ही स्टार्ट करना है। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि स्ट्रिक्ट रहता है कि जो 27 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में जो आप लैब्स परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ वही ट्रैक होगी। अगर आपने 5 दिन में सब खत्म कर दिया, 21 से लेकर 26 के बीच में सब खत्म कर दिया कि अब मेरा तो हो गया, मैं फ्री हो गया, ऐसा नहीं होता। जो पीरियड दिया हुआ है उसी पीरियड में आपको लैब्स कंप्लीट करनी है, नहीं तो वो मायने नहीं रखी जाएगी। एक और जो क्वेश्चन लोग बहुत पूछते हैं मुझसे, बहुत पूछते हैं कि यार मेरी क्विक लैब्स प्रोफाइल बनी हुई होगी, इन 100 पार्टिसिपेंट में तो कितने लोगों की बनी होगी ऑलरेडी, जो लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो लोग जानते हैं क्विक लैब्स के बारे में उनकी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई होगी। श्रुति ने अपना हैंड रेज किया है, उनकी प्रोफाइल बनी हुई होगी। अब उनने जैसे अभी लर्न टू अर्न चैलेंज आया था, उसमें भी बहुत सारे लैब्स करनी थी। तो अब हम क्या करें, सेम प्रोफाइल से करें कि अगली प्रोफाइल बनाएं? तो मेरा सजेशन ये है कि दूसरी प्रोफाइल बनाओ, दूसरा ईमेल आईडी बनाओ और दूसरी प्रोफाइल बनाओ। क्योंकि क्या होता है कि आपने 2 प्रोग्राम हुए, ठीक है, जैसे मेरा प्रोग्राम था क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम, उसमें जो लैब्स थी उसका जो सिलेबस था और 30 डेज ऑफ क्लाउड था, अगर उन दोनों का सिलेबस कोलैब हो गया, अगर उन दोनों का सिलेबस बिल्कुल मिल गया, अब वो लैब तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं पहले, तो अब वो लैब काउंट होगी कि नहीं इसमें? 30 डेज ऑफ क्लाउड में नहीं होगी। जो आप 27 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक करोगे सिर्फ वही लैब्स काउंट होगी। इसलिए अगर आपने सिलेबस में से क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक, डेटा साइंस ट्रैक, दोनों ट्रैक ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन लोग जो कर चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो आप बिल्कुल नई आईडी बनाइए और नई आईडी से वापस से करें। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी है, फिर से सीखने का मौका मिल रहा है, आपको करना चाहिए और नई आईडी बनानी चाहिए। अगर आपकी नई क्विक लैब्स प्रोफाइल है, आपने कुछ भी नहीं करा, तो सेम गोज ऑन, बिल्कुल चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मार्क द डेट 21 सितंबर, सबको जागते रहना है, एक ही दिन मिलता है, वो 5 मिनट होंगे, कभी भी निकल जाएंगे। हम तो बैठे ही यहाँ पे फॉर्म फ्लोट करने के लिए, आप लोगों को भी तैनात रहना है कि यार फॉर्म ना निकल रहा है, फॉर्म ना निकल रहा है। बिल्कुल पार्टिसिपेट हमें करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं। क्विक लैब्स का ट्यूटोरियल, क्विक लैब्स का ट्यूटोरियल मैं दूंगा। और कोई क्वेरीज है आपके पास? मेरे तरफ से इतना ही था बोलने के लिए, बस इतना, आखिरी में इतना ही बोलूंगा मैं कि जरूर करो प्लीज, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपको शुरू के 2 दिन लगेगा कि यार नहीं यार मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या है ये सब, मजा नहीं आ रहा कुछ, मुझे तो नहीं सीखना है सब। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, इससे ज्यादा आई गारंटी इससे ज्यादा नहीं लगने वाला आपको। समझने में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है और फ्री में, और आपको कुछ चैलेंज नहीं करना है ऐसा कि यार चैलेंज करूंगा तो ही मुझे प्राइजेस मिलेंगे, चैलेंज करूंगा तो ही गुडीज मिलेंगे। बिल्कुल आपको हाथ पकड़ के सिखाया जाएगा कि आपको क्या करना है। एक एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी कि वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, एक एक चीज, सड़ी से सड़ी चीज की टास्क बार पे जाओ, इसको खोलो, मैं आपको बिल्कुल अभी बताऊंगा कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ बताऊंगा, ट्यूटोरियल्स कैसे होते हैं क्विक लैब्स के। तो मेरे तरफ से तो यही सजेशन है कि आप बिल्कुल करो, और क्या पता कि ये 30 डेज करने के बाद आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप बोल पाओ कि हाँ मुझे क्लाउड आता है और शायद मैं क्लाउड में करियर बना लूँ अपना। और क्या पता आप अगले साल उन फैसिलिटेटर्स में से हो, यहाँ बैठे हो और आप मेरी जगह बोल रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, करना ही चाहिए। बस मैं इतना ही बोलूंगा। आई विल हैंड इट ओवर टू यशस्वी नाउ। 1 second, Praful. We have few questions in the chat box. Okay, I'll see it. One is Gautam, I think, who is this? Gautam asked that I don't get it.
21 से सब्सक्रिप्शन चालू होगा तो 6 दिन लास्ट में क्विक लैब एक्सेसिबल नहीं होगी? क्वेश्चन देखो, मार्क। हाँ मैं बता रहा हूँ इसके बारे में कि 21 से सब्सक्रिप्शन अगर आपका चालू हो गया और आपको परफॉर्म 27 से करना है तो 6 दिन आपके वेस्ट होने वाले हैं। इज इट फॉर बिगिनर्स? बिल्कुल यस रोहन, इट इज फॉर बिगिनर्स। हाँ, तो बैक टू द क्वेश्चन। तो आपके 6 दिन बर्बाद होने वाले हैं। मुझे ऐसा बोला गया था, मेरे भी सेशन चल रहे हैं, मुझे भी ट्रेनिंग्स मिल रही है, तो उन्होंने ऐसा बोला था, हमारा भी सेम डाउट था। तो उन्होंने बोला था कि अगर ऐसी कुछ चीज होने वाली है तो हम कुछ टॉपअप दे देंगे आपको 6-7 दिन का क्विक लैब्स का, आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिया जाएगा। नहीं तो फिर अगर नहीं भी बढ़ाए, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, 300 फैसिलिटेटर्स है, 300 सब लोग मिलके ये बोलेंगे तो वो जरूर आपका सब्सक्रिप्शन, अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ा देंगे 6 दिन का। लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि स्टार्ट मत करना 21 को, 27 से स्टार्ट करना, कुछ भी हो जाए। और बहुत आराम से, अगर वो 6 दिन का गैप भी हो गया ना, तो आप लोग आराम से 20 दिन में कर लोगे, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू नो अगर द रोज, चांसेस ये भी है प्रफुल्ल दैट 21 से वो ट्रैक ना करे आपकी एक्टिविटी, तो हाँ बिल्कुल इनके नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे आपके एक्टिविटी ट्रैक, तो हाँ बिल्कुल, 27 से ही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका 27 को सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो, पर पॉसिबिलिटी ये है कि 21 को ही हो जाए, पॉसिबिलिटी ये भी है। तो मैं घबराने की बात नहीं बोल रहा हूँ, अगर 6 दिन वेस्ट हो रहे ना तो वेस्ट होने दो। आप क्विक लैब्स को सिर्फ देखो, लैब्स परफॉर्म मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि 30 डेज के बीच का जो ट्रैक है ना, सिर्फ वो लोग वो ही जज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वो 6 दिन वेस्ट हो भी गए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलेगा, अपन कर लेंगे। रोज अगर 2 लैब भी करेंगे ना तो आराम से होने वाला है, आराम से हंसते खेलते कर लेंगे। 15-15, 20-20, आधे आधे घंटे की लैब्स होने वाली है, अपन आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, We मैं हूँ have आपके साथ। another questions of Abhi Kalp. I think, I'm sorry if I'm spelling it wrong. I participated in Learn to Earn program, so do I have to make a new account? Yes. बिल्कुल, अगर लर्न टू अर्न का सिलेबस मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मैंने सिलेबस उसका देखा नहीं है। अगर सिलेबस उसका सेम हुआ मेरे हिसाब से तो आपको बना लेना चाहिए। लर्न टू अर्न में जिसने पार्टिसिपेट किया ना, बना लो ना, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लो, नई ईमेल आईडी बनानी है हमें, 2 मिनट का काम है। क्यों हम किसी चीज के लिए फंसे 30 डेज तक यही परेशान होते रहेंगे कि यार मेरा तो लर्न टू अर्न करा था मैंने, अब मैं क्या करूं, मेरी तो सेम लैब्स हो गई, अब मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मेरा सजेशन ये है कि बिल्कुल फ्रेश प्रोफाइल बनाओ अपनी और फ्रेशली स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अपना पैसा तो लग नहीं रहा किसी भी चीज का। Okay, we have another question. Can you share the syllabus for 30 days program? So, बिल Pushpendra, we'll be putting a social media post of the tracks. We have already discussed the tracks. I think you were not there. So, we'll be putting it on social media so you can check from there. अभी सिलेबस प्रॉपर मैं आपको भेज दूंगा, आप रजिस्ट्रेशन करिए, आराम से सिलेबस मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी लैब्स बता दूंगा मैं क्या क्या होने वाली है, बिल्कुल आपको एक ट्रैक मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, सिलेबस के थ्रू जाना, सिलेबस के अलावा कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, हमें इस 30 डेज में सिर्फ उतना ही सीखना है जितना वो सिखाना चाह रहे हैं। कुछ अपने मन से नहीं करना है कि मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी दबा के देख लेता हूँ, क्विक लैब्स पे जाके ये भी दबा के देख लेता हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल बैन हो जाती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि आपको किसी लैब, कुछ लैब होती है, अब वो लैब में कुछ इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि आपको वर्चुअल मशीन बनानी है। अब लोग क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन तो नहीं बनाते, कुछ और ही करने लग जाते हैं कि यार ये भी देख लेता हूँ थोड़ी देर क्या होता है, ये भी देख लेता हूँ थोड़ी देर क्या होता है। आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं आपको वही करना है, नहीं तो आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है, इसलिए स्टिक टू द सिलेबस। Okay, cool. So, let's start. Everyone wants to see how to make a profile on Quick Labs. So, can we start the tutorial? ओके, डेफिनेटली। Cool. और कुछ ट्यूटोरियल्स के अलावा और कुछ क्वेरीज है, जनरल क्वेरीज, अपन वो ले लेते हैं उसके We पहले। are totally new towards this, so we'll be guided to do the task. Yes, we डेफिनेटली are, यू विल बी गाइडेड, मैं facilitator हूँ is आपके लिए for बैठा that यहाँ। only, and मैं lead is आपकी, also there. बिल्कुल, हम सब कोर टीम मेंबर्स, मेंटर्स आपके लिए ही बैठे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। फैसिलिटेटर का मतलब ही यही है कि जो नए लोग हैं, जैसे मैंने अप्रैल में पार्टिसिपेट किया था, मैं भी आप में से ही एक था, लेकिन मैं भी अपने फैसिलिटेटर से पूछता था कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। बस वो बताते थे कि अब ये करो, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओ। वैसे मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैं बोल रहा हूँ, पढ़ी भी तो मैं हूँ यहाँ पे। Okay, people also have this question that is there any exam? So this is just a program, it's not an exam. नहीं, एग्जाम It's नहीं not होने an वाली है। exam. देखो, मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। मैं अपनी क्विक क्लास प्रोफाइल ही शेयर करता हूँ ना आपके लिए, मजा आ जाएगा आपको देख के। एक सेकेंड रुकना।
शेयर। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? Pushpendra asked where to ask queries to facilitators on the Telegram channel आप of 30 days of cloud. स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ दिख रही है। हाँ देखो, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मैंने करा था अप्रैल के मंथ में, सारी चीजें करी थी, उसकी प्रोफाइल है ये, ठीक है। अब ये क्विक लैब्स का प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। मैंने प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म पे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, ठीक है। ये होती है लैब्स, मतलब जैसे मैं खोलता हूँ क्वेस्ट, क्वेस्ट लिखा सर्वरलेस क्लाउड रन डेवलपमेंट, मैं इस लैब को खोल के देखता हूँ इस पे क्या है। ये एक प्रकार का क्वेस्ट होता है, सर्वरलेस क्लाउड रन डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिखा है 37 क्रेडिट्स। 37 क्रेडिट्स का क्या मतलब होता है? आप फ्री में कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है 1 महीने का। 37 क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे आपको, सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आप उस सब्सक्रिप्शन में कुछ भी, कितनी भी लैब्स कितनी बार कर सकते हैं। अगर आप एक लैब फेल हो गए तो आप फिर से कर लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया 5 आवर्स अर्न अ स्किल बैच बाय कंप्लीटिंग द सर्वरलेस क्लाउड रन डेवलपमेंट क्वेस्ट, ये होता है स्किल बैच, ठीक है। अगर आपने, ये होती है लैब, देखो ये क्वेस्ट है सर्वरलेस क्लाउड रन डेवलपमेंट, और ये लैब्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये लैब्स होती है। अगर मैं इस लैब को खोल के देखूं, सबसे पहली वाली, ठीक है, मैंने खोली, ठीक है। इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको मिलने वाला है, हर लैब का इंटरफेस ऐसा ही होने वाला है। बिल्ड अ सर्वरलेस ऐप विद क्लाउड रन दैट क्रिएट पीडीएफ फाइल्स, ठीक है। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको 1 घंटे का टाइम मिला हुआ है। 1 घंटा बहुत होता है, ये लैब मैं बोल रहा हूँ 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेगी, बहुत स्पीड में अपन करेंगे। ओवरव्यू दिया जाएगा आपको कि लैब में क्या क्या होने वाला है, आराम से पढ़ना है इसको, अपने को सीखना है। अपने को टी शर्ट नहीं चाहिए, टी शर्ट तो चाहिए, वो तो मिलेगी, अपन कर लेंगे, लेकिन मेन मोटिव अपना सीखना है, ठीक है। अब यहाँ से ओवरव्यू पढ़ना, क्या होने वाला है, इस लैब का मोटिव क्या है, ये सब पढ़ना। व्हाट विल यू लर्न, प्री रिक्विजिट, ये सब बताया हुआ है। सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स की देखो, बिफोर यू क्लिक द स्टार्ट बटन रीड दिस इंस्ट्रक्शन, लैब्स आर टाइम्ड एंड यू कैन नॉट पॉज देम, द टाइमर व्हिच स्टार्ट्स व्हेन यू क्लिक स्टार्ट लैब। आपने स्टार्ट किया, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। 1 घंटे को आप पॉज नहीं कर सकते कि यार थोड़ी देर खाना खा के आ जाता हूँ फिर कर लूंगा। 1 घंटे का टाइम है, खाना खाओ कुछ भी करो, 1 घंटे में लैब कंप्लीट करनी है आपको, ठीक है। आपको बताएंगे वो कि सेटअप कैसे करना है। स्टार्ट करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस मिलने वाला है, आपको एक यूजर नेम मिलेगा, एक पासवर्ड मिलेगा, एक जीसीपी प्रोजेक्ट आईडी मिलेगी। अब ये सब क्या है, यूजर नेम होता है एक, जैसे मैं प्रफुल हूँ, ठीक है, मेरी ईमेल आईडी है prafulparsai@gmail.com, ऐसे आप सब लोगों की होगी। वैसे ही एक डमी यूजर नेम मिलता है आपको। अगर मैं प्रफुल परसाई बन के नहीं लॉग इन करने वाला हूँ, मैं क्विक लैब्स के थ्रू लॉग इन करने वाला हूँ, तो ये जो यूजर नेम मिलने वाला है ना, ये 1 टाइम यूजर नेम होगा। आपने स्टार्ट करी, आपको पर्टिकुलर टाइम में एक यूजर नेम दिया जाएगा, आपको पर्टिकुलर टाइम का एक पासवर्ड, 1 टाइम, ये सब 1 टाइम होती है चीजें। मैं लैब एंड कर दूंगा और फिर से स्टार्ट करूंगा तो मुझे नया यूजर नेम मिलेगा। हर बार मुझे एक नया यूजर नेम मिलेगा और 1 टाइम मिलेगा। मुझे वैसे लॉग इन करना है, ठीक है। कॉपी द यूजर नेम एंड देन क्लिक गूगल कंसोल, द लैब साइन अप रिसोर्सेज, आपको साइन इन करना है, ठीक है। आप साइन इन कर लोगे, आराम से यूजर नेम डाल देना इसमें, फिर यूज अनदर अकाउंट। बिल्कुल आपको मतलब हाथ पकड़ के चीजें कराई जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत मजा आने वाला है। Praful, can we first do the tutorial for Quick Labs? A lot of people are having queries with that. ठीक है, मैं ट्यूटोरियल ही बता देता हूँ सीधे। अब जैसे ये है, ठीक है, ये मैंने इनकॉग्निटो मोड पे खोला हुआ है क्योंकि मेरा उस पे ऑलरेडी everyone you can do it is that अभी कर लो। तो अभी अगर तुमको कोई क्वेरी आता है, so you can unmute और अभी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। What is the name of your institute? Medicaps University. ठीक है। अब ये बिल्कुल फ्रेश क्विक लैब्स अकाउंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। मैं अभी बना रहा हूँ आपके सामने, इनकॉग्निटो मोड खोला है मैंने, ठीक है। मैंने क्विक लैब्स की साइट पे गया, quicklabs.com, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूंगा ज्वाइन, ठीक है। अब मैंने ज्वाइन किया, यहाँ पे ऐसा पेज आने वाला है, ठीक है। अब मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालने वाला हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, अपना नाम डालो आप यहाँ पे। Praful, put the name of MUGDSC. ओके, फर्स्ट नेम में MUGDSC. GDSC and then Medicaps last name. GDSC first name और फिर Medicaps उसमें मेडिकैप्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ।
हाइफन। ठीक है। हम्म। अब आपको यहाँ पर अपना मेल डालना है, जिस मेल से भी आप बनाने वाले हो। ठीक है, मेल डालना है आपको। मैं मेल डाल देता हूँ अपना, 1 सेकेंड रुको। mugdsc@gmail.com mugdsc@gmail.com। आई होप एवरीवन इज डूइंग। अपन थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, तो अगर सब लोग कर रहे हैं तो 2 बिल्कुल मिनट अपन आराम वेट से कर करो, सकते कोई हैं। जल्दी नहीं है हमें। हमें अकाउंट बनाना है और उस दिन हमें हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए अकाउंट बनाने की। If everyone is doing right now, please put a yes or yes in the chat box. Okay, at least someone is doing. They are asking for company. Yeah, wait. Okay, a lot of कंपनी people are मेडिकेप्स। doing. Then let's do it. करा सबने, खोला क्या? We have to put MUGDSC or our own name. You have to put your own name. ये हम GDSC के ईमेल से बना रहे हैं, इसलिए we are putting अपना अपना GDSC. मेल डालना और नया अपना वाला डालना। डालना। जो हाँ। लोग ने अपना क्विक लैब्स अकाउंट पहले से बना के रखा है इस ईमेल से, वो लोग मत बनाना। नई ईमेल आईडी क्रिएट करना और फिर करना। प्रोसेस देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ करोगे तो ही बना पाओगे। आराम से सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बना लेना। So suppose if Shiv Sahu is doing, so Shiv first name, last name Sahu. Hussein, you don't have to put Medicaps in last name. You have to put whatever Burhan. whatever your name is. Yeah. मैं अभी क्रिएट अकाउंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। Praful, someone is asking, can we use Medicaps email ID? मेडिकेप्स की आईडी मत यूज करो, मैं प्रेफर नहीं करता। ठीक है, आपको क्योंकि वो शायद अपने कॉलेज से कुछ परमिशन प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं, इस टाइप के मेल्स नहीं आ सकते। क्विक लैब से अगर कोई मेल आएगा तो स्पैम अकाउंट में चले जाएगा, स्पैम फोल्डर में चले जाएगा, या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा मेडिकेप्स, क्योंकि वो अपनी @medicaps.ac.in है। आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अपना जो पर्सनल आईडी होता है ना, ईमेल आईडी, प्लीज पर्सनल आईडी यूज कर लो दैट, ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें। लंबे टाइम तक चलेगा। कॉलेज ईमेल आईडी तुम्हारा सिर्फ 4 साल चलेगा, बट जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो जब तक तुम हो तब तक चलेगा। जब तक तुम हो, तुम्हारे पास चीजें रहेगी, सबको दिखा पाओगे, बैचेस वगैरह। What we have to enter in company section? Medicaps University. आप स्क्रीन पे देखो, मेरे दिख रहा होगा, मैंने डाला हुआ है। Put your details, guys. This is अच्छा, okay. This is Maheshwari. Folks, we have few questions. अगर तू अब तक आंसर कर, if you can मैं answer कर that. देता हूँ। Medicaps के ईमेल से डायरेक्ट साइन अप विथ गूगल कर दे। मैंने अभी बोला ना कि मेडिकेप्स रिकमेंडेड नहीं है, मत करो। अपनी पर्सनल ईमेल आईडी बना लो खुद की, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सी एक्चुअली हमको आइडिया नहीं है कि उससे होता क्या है, बट हमको ये आइडिया कि हमने हमारी पर्सनल आईडी यूज करी और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप कॉलेज वालों के पास, अपन कॉलेज वालों के पास कहाँ जाएंगे कि यार मेरी आईडी वो स्पैम अकाउंट में चले गया, या मेल नहीं आ रहा मुझे, या आप क्विक लैब्स वालों को मेल करोगे, गूगल वालों को मेल करोगे कि मैंने तो अपनी कॉलेज आईडी से बनाया था, अब वो चल नहीं रहा है, तो वो गूगल वाले बोलेंगे क्यों करा ऐसा तुमने, वो तो तुम्हारी ऑफिशियल आईडी है। ओके कूल, सब कंपनी तक पहुंच गए? इफ यस देन पुट यस इन द चैट बॉक्स। पर्सनल आईडी से साइन इन विद गूगल कर दिया, बहुत बढ़िया। नमन, अगर आपने पहले क्विक लैब्स यूज नहीं करा है तो जो आपकी पर्सनल आईडी है, जो आप हमेशा यूज करते हो, उससे कर लो। जो लोग फेमिलियर इस चीज से, मैं उन लोगों के लिए बता रहा था कि जिन लोगों ने आज तक, जिन लोग क्विक लैब्स यूज कर चुके हैं एक बार, और जिनका सिलेबस सेम है, उनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो वो नई आईडी बना ले। Okay, cool. Praful, can you please change the first and last name, and then we'll go ahead. ये किसी और को नहीं डालना है, बिकॉज ये मेडिकैप्स के किसी को नहीं डालना है। हाँ. ये सिर्फ मेरी आईडी है। ये GDSC की। कैन वी हैव अ ब्रेव ब्राउजर और यूजिंग क्रोम इज कंपलसरी? क्रोम करो ना, गूगल का ही है। गूगल का ही है। लैपटॉप से करना है अपने को तो सारा काम, और क्रोम करो, क्रोम फास्टेस्ट ब्राउजर है यार, क्या बात कर रहे हो। Put any password right now, है ना, but put a strong one. अब कोई अपने पासवर्ड नहीं डालेगा चैट में। मैं भूल गया। कंपनी विल बी मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी। आई थिंक मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी होगी ना। हाँ, बाइसिकल्स कहाँ है इसमें, ये रही, ये रही, ये रही।
Please also check new You are images. not a human, bro. Sad being human. और साइकिल्स कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रही इसमें. अरे कोई भी टिक करते हैं. ये है एक. I directly signed in with Awesome. Google. Is that all right? Is that all right? Definitely it is all right. हाँ, Google it's अपनी all पर्सनल आईडी से ही करना साइन इन. हाँ. हो गया. यहाँ तक पहुंच गए सब लोग. यस लिख दो एक बार. हाँ अगर फटाफट लिख दो. कूल. अब मैं क्रिएट हाँ. अकाउंट पे क्लिक करने वाला हूँ. जस्ट गॉट कंफर्मेशन मेल. बहुत बढ़िया. अब जो क्विक लैब्स बना रहा है वो प्लीज फॉर्म भी फिल करना. A message with a confirmation link has been sent to your email address. Please open the link to activate your account. ठीक है. अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्टिवेट मत करना. ठीक है. एक्टिवेट इसलिए नहीं करना क्योंकि फॉर्म में तुम्हें लिंक मिलने वाली है एक. उस लिंक पे जाकर ही करना. ठीक है. अभी एक्टिवेट करोगे कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है. एक्टिवेट जब करना जब तुम्हें फॉर्म आए. फॉर्म 21 तारीख को आने वाला है. उसमें एक लिंक आएगी 30 days of cloud click here ऐसा करके एक लिंक आएगी. वहां जाके आप उस लिंक को क्लिक करना और साइन इन करना. वहां पे मैंने आपको बताया था ना कि दो चीजें आई थी. ज्वाइन. एक सेकंड बता देता हूं मैं. देखो ज्वाइन आया था और साइन इन आएगा. तो जो लोग नया करते हैं ठीक है उनके लिए ज्वाइन आता है. और जिनकी ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई रहती है ना. आई डिडंट गेट कंफर्मेशन मेल. आई साइंड इन डायरेक्टली विद अकाउंट. सो इज इट ओके? कंफर्मेशन मेल आएगा आपको. आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है. और जो लोग अभी जैसे आप लोगों की आईडी बन गई है. मेरी भी आईडी बन गई है. तो अब जब लिंक आएगी ओरिजिनल वाली सब्सक्रिप्शन वाली. अब अभी अगर आप लोग एक्टिवेट कर लेंगे अपना अकाउंट ना तो आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा. जो लिंक आएगी पर्टिकुलर लिंक कि इससे लॉग इन करो. उस लिंक को क्लिक करना फिर साइन इन करना जो आपने जिस मेल से अकाउंट बनाया है. ठीक है. तो हो जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन अवेल हो जाएगा. सब्सक्रिप्शन अवेल करने की प्रोसेस है. छोटी सी प्रोसेस है. मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ. सर आई एक्टिवेटेड माई अकाउंट. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. अपन उसको भी समझ लेंगे. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. उसको भी देख. कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता देना बाद में. ठीक है. अगर सब्सक्रिप्शन लेने में कोई प्रॉब्लम आई अपन नया अकाउंट बना लेंगे. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. अब साइन इन अपन करेंगे जब मेल आएगा. जब अपने को लिंक आएगी 30 days ऑफ क्लाउड की सब्सक्रिप्शन अवेल करने की तो हम साइन इन करेंगे. ठीक है. साइन इन हमने किया. साइन इन करने के बाद सीधे मुझे एक लैब मिलेगी. ये वाली. ये दिख रही है आपको. अ टूर ऑफ क्विक लैब्स एंड गूगल क्लाउड. दिख रही है ये लैब. अब मैं इस लैब को क्लिक करता हूँ. Kritika asked, you have successfully registered for 30 days of cloud by ये क्या है? I think Kritika, this is the email of event and not Yes. of the Not of program. Quick Labs. Yeah. ये इवेंट का है. जो आप लोगों ने लिंक व्हाट्सएप वाली जो लिंक मैसेज फ्लोट हुआ था वहां ज्वाइन किया होगा तो आपको ये मेल आया होगा सब लोगों को जिन लोगों ने RSVP किया होगा. ठीक है. जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो अभी है नहीं. जिस दिन आएगा जिस टाइम पे आएगा वो टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे हर जगह होगा. ठीक है. स्पेशली फॉर टेलीग्राम. अब आप लोगों ने साइन इन कर लिया. अब आपने साइन इन कर लिया और साइन इन करने के जस्ट बाद आपको ये पेज मिलने वाला है. अ टूर ऑफ क्विक लैब्स एंड गूगल क्लाउड. और यहाँ पे स्टार्ट होगा. अभी मैंने साइन इन नहीं किया है. मैं ज्वाइन किया है. मैं उस लिंक से ज्वाइन करने वाला हूँ जो लिंक मुझे 21st को मिलेगी. ठीक है. 21st को मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा. साइन इन करूंगा. साइन इन के बाद एक ग्रीन बटन दिखेगा जिससे मैंने आपको पिछली लैब में बताया था सर्वरलेस वाली क्लाउड रन वाली. मैं स्टार्ट करूंगा उस लैब को. क्रेडेंशियल होंगे यहाँ पे. मैंने जैसे बताया था यूजर नेम होगा पासवर्ड होगा. यहाँ सब लेफ्ट साइड में स्टार्ट लैब के नीचे दिखने लग जाएगा मुझे. यूजर नेम पासवर्ड GCP प्रोजेक्ट ID ये 3 चीजें दिखेगी. ठीक है. मुझे जाना है यहाँ नया टैब खोलना है. साइन इन करना है उस लैब में. ठीक है. और उस लैब को एटलीस्ट 5 मिनट चलाना है. ठीक है. 5 मिनट चलाना है. यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही मैं करूंगा ना लॉग इन करूंगा वैसे ही टाइमर स्टार्ट हो जाएगा. और मुझे एटलीस्ट 5 मिनट उस लैब को चलाना है. यहाँ पढ़ो क्या क्या लिखा है. पढ़ लेना उस 5 मिनट में क्या है क्या नहीं है क्या उसमें होने वाला है. और मुझे उस लैब को एंड कर देना है. ठीक है. स्टार्ट करना है 5 मिनट के लिए और एंड कर देना है. ठीक है. एंड जैसे ही आप उस लैब को करोगे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि यू हैव गॉट द सब्सक्रिप्शन मंथली सब्सक्रिप्शन. ठीक है. उसके बाद आप अपना ट्रैक स्टार्ट करना.
ठीक है, समझे? लिंक आएगी, लिंक पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद साइन इन करना। जिन लोगों ने क्विक लैब्स बना लिया है वो साइन इन करेंगे, जिन लोगों ने नहीं बनाया है, जो बनाने वाले हैं वो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन से अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट करने के बाद सबको यही इसी पेज पे लैंड होना है। इस पेज पे लैंड होने के बाद आपको ये लैब मिलेगी, ये लैब को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद क्रेडेंशियल मिलेंगे आपको साइन इन करने के, यूजर नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा जो वन टाइम होता है। ठीक है, आप उसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते। जैसे आप जीमेल लॉगिन करते हैं ना, ईमेल डालते हो और फिर पासवर्ड डालते हो, वैसे ही आपको वहां जाके जो यूजर नेम यहाँ मिलने वाला है आपको, वो यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, आपका गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म खुल जाएगा सीधे। कोई मेल वेल नहीं खुलेगा, ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म क्रेडेंशियल है, सीधे जीसीपी खुलेगा आपके लिए। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म खुल जाएगा और जैसे ही खुल जाएगा आप उसको देखना, 5 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना कि क्या क्या चीजें होती है प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल ओरिजिनल प्लेटफॉर्म होगा, सब समझ लेना। 5 मिनट की बात है। इस लैब को एंड कर देना, या एंड लैब का आ जाएगा ऑप्शन, एंड कर देना। ठीक है, एंड कर देना, और जैसे एंड करोगे ना वैसे ही आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, मंथली सब्सक्रिप्शन। ये मैंने आपको प्रोसेस बता दी है। ये प्रोसेस का मेल आपको, जो मेल आएगा 21 को, और जब आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद आएगा कि कैसे सब्सक्रिप्शन अवेल करना है, वहां पे भी आपको बताया जाएगा। I had a doubt that अभी जितने भी लोगों ने बनाया होगा ना अपना प्रोफाइल, उन लोगों को अपने को जो अभी एक टैब आया था that you have got a confirmation link, हाँ, तो उस पे अपने को अभी जीमेल पे क्लिक नहीं करना है। उस पे अभी मत करो, एक्टिवेट मत करो। तो फिर वो बनाने का मतलब क्या हुआ? एक्टिवेट कर लेना ना उसे। मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा कि उसे एक्टिवेट अभी करना है कि नहीं करना है। एक्टिवेट अभी मेरे हिसाब से रिकमेंड है कि मत करो एक्टिवेट। आई थिंक वो सिर्फ बनेगा ही, मतलब हाँ, ये भी हो सकता है कि वो हाँ, सिर्फ बनेगा ही, जैसे और भी अकाउंट्स अपन एक्टिवेट करते हैं ना, हाँ, कि वेरिफिकेशन कोड आता है, ओटीपी आता है, तो अपन उससे कर सकते हैं, तो एक्टिवेट होगा। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, मैं उस पर आपको पूछ के बता दूंगा आधे घंटे में कि एक्टिवेट करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इफ ऑलरेडी एक्टिवेटेड कैन मेक न्यू वन। अभी रुक जाओ, हाँ, बताऊंगा मैं आपको कि एक्टिवेट अगर आपने अभी अभी कर लिया है तो उससे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है कि नहीं होने वाली है। मैं एक बार ट्राई कर लूंगा कि उससे कुछ इशू तो नहीं है एक्टिवेट करने से। नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल अभी के अभी आधे एक घंटे में पिन कर दूंगा कि ये प्रॉब्लम से अगर एक्टिवेट कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलीग्राम की लिंक प्लीज डाल दो इसमें चैट में। हाँ, डाल दिया। ऑल्सो वन थिंग कि जब 21 को आएगा तो विल पुट द लिंक ऑफ फॉर्म एवरीवेयर, हर जगह, और उस टाइम कोई भी दिक्कत आती है तो जस्ट बिकॉज फॉर्म में दिक्कत आ रही है तो फॉर्म को छोड़ना नहीं। कॉल एनी ऑफ द कोर मेंबर, फैसिलिटेटर को कॉल कर लो, टेलीग्राम पे पूछ लो, बट इफ यू आर फेसिंग इशू देन प्लीज डोंट क्विट द फॉर्म। बिल्कुल फॉर्म क्विट नहीं करना, बहुत आसान फॉर्म होता है। सिर्फ आपको क्विक लैब्स की प्रोफाइल डालनी होती है, मैंडेटरी होता है वो, कि आपको फॉर्म में क्विक लैब्स की आईडी डालनी है। इसलिए मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूँ यहाँ पे। नहीं तो फॉर्म मैंने बताया ना 50,000 है, बहुत जल्दी भराने वाले। प्रोफाइल डालो जल्दी जल्दी से, इसलिए अपन बना रहे पहले से, ठीक है, ताकि उस टाइम बनाने का झंझट ना रहे। मेलविन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेलविन? बता रहा है वो, हाँ, कि उसने आई डन दिस बिफोर ऑन मंथ ऑफ जून। तो अगर आपने हाँ, न्यू ईमेल आईडी बना लो, क्योंकि जून का सिलेबस और अभी का सिलेबस सेम होने वाला है ऑलमोस्ट। आई थिंक इन लोग को पब्लिक प्रोफाइल को कॉपी पेस्ट करके रखना चाहिए, सो एक्टिवेट कर लेना चाहिए। एक्टिवेट करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? एक बार पूछ लेते हैं फिर। मैं एक बार पूछ लूंगा, मैं आपको अभी पिंग करके बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्टिवेट कर लेना। एक्टिवेट करने के बाद क्या होने वाला है वो बता देता हूँ। सर मे बिकॉज वी हैव डायरेक्टली साइंड एंड कंफर्म सो वी वोंट गेट द कंफर्मेशन मेल एज इट्स ऑलरेडी वेरीफाइड। हाँ, इट मे बी पॉसिबल। आई थिंक हाँ, जैसे मैं अपनी पब्लिक प्रोफाइल बता देता हूँ आपको। Once you'll sign in, then you'll end up at this place. ये देखो, ये दिख रही है, ये प्रोफाइल, ये पूरी योर प्रोफाइल इज पब्लिक एंड एक्सेसिबल एट ये लिंक आपको फॉर्म में डालनी पड़ेगी। आप जब एक्टिवेट कर लोगे, मैं एक्टिवेट का आपको बता दूंगा एक बार करना है नहीं करना है। एक्टिवेट कर लोगे तो आपको ये पब्लिक प्रोफाइल मिलेगी, और जैसे मैंने अप्रैल में जो चीजें करी थी, अप्रैल जून में मेरे ये बैचेस है और सर्टिफिकेट्स है, वैसे ही आपके यहाँ 30 डेज पे होने वाले। ठीक है,
तो ऐसी आपकी पब्लिक प्रोफाइल दिखने वाली है। Aman, I also feel the same that there is going to be no problem, but we can still wait, I think. एक अगर हो आधे गई घंटे का कंफर्मेशन हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी 100 लोग हैं, ऑलमोस्ट सब बना रहे होंगे, मुझे लग रहा है बहुत अटेंटिव है लोग, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं इतनी देर तक और आप सुन रहे हैं मुझे, और आप बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हैं सब लोग। तो हमें करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हैं इस प्रोग्राम में। I think we are done. Any more queries? मेलविन मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ रहा है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट। मैंने इतना सीखा है कि मैं आज यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। अब मुझे क्लाउड में कॉन्फिडेंस आ गया। अगर YouTube पे देख के आंसर्स कर लोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। हाँ, सिंपल है, और पढ़ के कर लोगे तो सीख जाओगे। बिल्कुल, एक एक लैब को आराम से पढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 डेज बहुत होते करने के लिए। 30 क्या 6 दिन तो वेस्ट हो जाएंगे, अगर 27 से करना है तो 20-22 दिन भी बहुत होते करने के लिए। आराम से 2 और लैब we will also be doing with you, so don't हम भी worry. करने वाले हैं आपके साथ। Okay, I think we are done. Any more questions? Is it only for Indian students? Yes. Yes. And only for those students who have GDSC. So make most of GDSC opportunities. आज तक कभी अपने कॉलेज में नहीं आई है। बहुत इम्पोर्टेंट है अपॉर्चुनिटी, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। अच्छी है, कुछ 30 डेज के बाद कुछ सीखना ही मिलेगा। अगर आप ऐसे कुछ सीखने बैठते हो कि यार मैं वेब डेवलपमेंट सीख लेता हूँ, एंड्रॉइड सीख लेता हूँ, ML सीख लेता हूँ, क्लाउड ही सीख लेता हूँ, तो आप सोचते हो 4 दिन में कि यार 4 दिन सीख लिया, फिर इच्छा नहीं हो रही यार, फिर 5वें दिन बैठ गए करने, अब इच्छा नहीं हो रही यार। पर यहाँ 30 डेज है, आपके पास एक टाइम लिमिट है, रिस्ट्रिक्शन है आपके पास कि मुझे 30 डेज में करना ही करना है। तो बहुत अच्छी चीज है। 30 डेज बहुत कम टाइम होता है, आप आराम से कर सकते हो। Or where can we see our Quick Labs profile? Go to your Quick Labs or go to Quick Labs, sign in there, and then you will be able to see it. आप जब यहाँ पे साइन इन कर लोगे ना, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल दिखाई, साइन इन करने के बाद आपका फोटो आ जाएगा, प्यारा सा फोटो आ जाएगा यहाँ पे है ना, और आपको अपनी प्रोफाइल दिखने लग जाएगी, जैसे कि मैंने दिखाई थी आपको। ये मेरी पब्लिक प्रोफाइल है, ऐसा ही दिखेगी आपकी पब्लिक प्रोफाइल एग्जैक्टली। If we have any more queries, then continue, or we'll wrap up soon. It's been an hour now. Can we also enroll to other programs through Quick Labs? Like there are other program also available here. देखो प्रोग्राम्स के अगर सिलेबस सेम है तो फिर अलग प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, अगर सिलेबस डिफरेंट है तो सेम प्रोफाइल से कर लो। क्या होता है कि आप एक बार जो चीज कर चुके हो उस चीज का वापस से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात। एक ही चीज जो आप करके बैठ गए हो पिछले साल और आप सोचो कि मुझे इस साल उस चीज का अवार्ड मिल रहा है, तो क्या, ये तो कॉमन सेंस है, नहीं मिलना चाहिए। Will we get a certificate for the course? देखो सर्टिफिकेट मिल रहा है इस बार, शायद मिल सकता है। मैंने वहां पढ़ा है, हमें बताया गया कि सर्टिफिकेट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। Also, don't do it for certificates, please. सर्टिफिकेट के लिए क्या कर रहे हो, बहुत मिल जाते हैं सर्टिफिकेट, तो क्या है, कैनवा पे बना लो खुद के लिए। कैनवा पे बना लो, और हाँ Just ऐसी कोई asking, प्रॉब्लम नहीं, brother. सर्टिफिकेट सीख लो, ज्यादा मैटर करता है। Okay, cool. Yeah, Shasvi, if we have any more queries, then कोई प्रॉब्लम आए टेलीग्राम पे पूछो, बेझिझक पूछना, और प्लीज उसको क्लीन रखना ग्रुप को, कि कुछ अच्छा कर रहे हैं अपन। Okay, so the last thing is कि हमें कितना टाइम देना पड़ेगा दिन में? हाँ, दिन में 2 घंटे मैक्स टू मैक्स, रेगुलर 2 घंटे। लेकिन आप चीजें पाइल अप करते गए तो फिर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 3 या 4 घंटे। इज इट सिमिलर विद Amazon वेब सर्विसेज और Amazon क्लाउड? देखो गूगल प्लेटफॉर्म अलग है, Amazon अलग है, दोनों प्लेटफॉर्म अलग है, चीजें सेम होती है। वर्चुअल मशीन वहां भी बनती है, वर्चुअल मशीन यहाँ भी बनती है, स्टोरेज वहां भी होता है, स्टोरेज यहाँ भी होता है। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस and few features. रिश्ता वही, सोच नहीं, बस। I think अभी लोगों ने क्योंकि एक्टिव कंफर्मेशन पे क्लिक नहीं किया, इसलिए people are not able to see their profile. हाँ, कंफर्मेशन पे क्लिक नहीं किया इसलिए। Actually, ma'am. Yeah. After sign in, there on the left side. Ma'am. Hello. Yeah, you're audible. Okay. तो मैम वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपको आपकी पब्लिक प्रोफाइल के लिए एनरोल करना है या नहीं करना है, तो वहाँ पे नॉट नाउ और मेक पब्लिक प्रोफाइल दोनों आ रहा है, तो वो 21 की बात करें कि अभी तक?
वो मैं बता दूंगा आपको टेलीग्राम पे कैसे करना है, आपको कैसे प्रोसेस करना है आगे। आपने क्रिएट अकाउंट तो कर ही लिया है क्विक लैब्स पे, ठीक है? हाँ अब हाँ एक्टिवेशन का 2 मिनट रुक जाओ, आधे 1 घंटे रुक जाओ, ओके कंफर्म ओके करके बताएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे, ठीक है? हाँ हाँ Sir, is there any particular time, or we can do it any hour of the day? Any hour of the एनी आवर day. ऑफ द डे, 24/7, सब आपका ही टाइम है। Can students whose college do not have DSC can participate in the program somehow? देखो Yes. somehow मैं बोल रहा हूँ, हाँ. शंख नील, देखो कर कोई भी सकता है, लेकिन प्रायोरिटी अपने कॉलेज की है ना। देखो अपना लीड बना हुआ है, उसने मेहनत करी है, इतने कोर मेंबर्स है, दिन रात लगे हुए हैं, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं, तो अपने कॉलेज के लिए बेनिफिशियल होगा ना। अपन दूसरों को जाके प्रसाद बांट दे तो क्या मतलब हो जाएगा? प्लेन में बोलते हैं कि नहीं, ऑक्सीजन पहले खुद के मुंह पे लगाओ फिर दूसरे के मुंह पे लगाओ। खुद का बचना जरूरी है पहले, फिर दूसरों को बचाना है। Last question we'll be taking, then you can put your queries on Telegram group, is that after completing all quests, can we have another opportunity will be given like cloud facilitator program after completing all quests? There was some Coursera courses given by GLC to learn for some exams. Tanisha, you would be answering this? Yeah, I will do it. See, Coursera courses are totally different. These programs are totally different, and there might be chances of having a cloud facilitator ready program, cloud ready facilitator program in month of March, but उसकी कोई confirmation नहीं है. So अगर वो आता है उस time, then we'll see what happens. जो अभी है वो आज है, कल कुछ भी नहीं है। मार्च का बैठ के मत बैठोगे, वो आएगा वो मैं कर लूंगा, फिर वो आएगा वो कर लूंगा। उस टाइम एग्जाम्स रहती है, you एग्जाम्स won't get रहते हैं। time. अभी अपन फ्री है, बढ़िया, बिल्कुल अपने एनएसटीज भी कंप्लीट हो जाएंगे 26 तक, तो आपको कितना मौका मिल रहा है, बढ़िया फ्री है, आराम से करेंगे। Okay, so we can wrap now, Yashasvi. और कोई डाउट हो तो बिल्कुल टेलीग्राम में पूछना, वी आर देयर। पर्सनल मैसेज ट्राई करना अवॉइड करना। पर्सनल मैसेज मत करना, ऐसा मैसेज करना कि 4 लोगों को और अच्छा लगे, 4 लोग और फायदे में जाए उससे, ठीक है? Okay, so now I think we are good to go. So I just can't wait to grab this opportunity. I think you all guys are feeling the same. Just to repeat what has been said, the registration forms will be open for everyone on 21st September at any time. So be attentive on all the social medias that we have allotted you. Along with that, we just have 50K seats available all India wide, and there are like around 2 crore students. So just make sure you be the first, because as it's an first come first serve basis. Okay. So thank you everyone. Thank you so much for joining this program. I hope you have learned a lot, and seeing you further in 30 Days Cloud program. Thank you. Thank you. So much, Praful, as well. That was beautifully explained. Everything was flawless from your side. And I hope everyone will be connected on Telegram as well. I can see 70 people are there on Telegram right now. एक बार जितने पार्टिसिपेंट्स हैं यस लिख दो कि हम करेंगे। Yes. Thank you so much for joining the session, guys. It's Sunday Eve. It's like many things are going on, and still you're here. That really shows your intent and excitement. I hope we can take it further as well. जिस हिसाब से चैट बॉक्स चल रहा है ना, अभी मजा आ रहा है। Yeah, seriously. ये होता है ना, हाउस द जोश। Exactly. नाटक अच्छी है बेटा। हाँ सर, चलो रैप करते हैं फिर। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, और ऐसा सवाल पूछना कि 4 लोग फायदे में रहे।